एग्जाम्पल सेट किया है ईआर डायग्राम का, एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल सेट किया है ईआर डायग्राम का। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, और ये क्वेश्चन भी आरजीपीवी एग्जामिनेशन का ही है। ये शायद आपका 2016 या 2017 के डीबीएमएस के एग्जाम में आया था। तो इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। मेक एन, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, मेक एन ईआर डायग्राम फॉर कंपनी डेटाबेस विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। मतलब आपको पर्टिकुलर जो ईआर डायग्राम बनाना है उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिपार्टमेंट। मतलब पहले यहाँ पर क्लियर होता है, कंपनी जो है वो आपके डिपार्टमेंट रन कर रही है। मतलब यहाँ पर एक सिंगल कंपनी की बात हो रही है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी की नाम की हमें एंटिटी नहीं बनानी है ना। एंटिटी बनेगी किसकी, डिपार्टमेंट नाम की। देन ईच डिपार्टमेंट हैज अ यूनिक नेम। हर डिपार्टमेंट में यूनिक, हर डिपार्टमेंट का यूनिक नेम होना चाहिए। अब यूनिक से बिल्कुल हमें क्लियर हो गया है कि ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट नेम है वो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट एंटिटी का, ठीक है ना। देन यूनिक नंबर, अगेन द डिपार्टमेंट नंबर इज ऑल्सो द की एट्रीब्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट एंटिटी। डिपार्टमेंट में हैव अ सेवरल लोकेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेवरल लोकेशन है, मतलब ये पर्टिकुलर लोकेशन एट्रीब्यूट कैसा होगा, इट विल बी दी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे लोकेशन। सो इट इज अ वे बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो डिपार्टमेंट एंटिटी आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या है यहाँ पे। नाउ इन द सेकंड पॉइंट, डिपार्टमेंट कंट्रोल्स अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। मतलब जो भी डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि प्रोजेक्ट का नाम यूनिक है, नंबर यूनिक है, और यहाँ पर सिंगल लोकेशन पर प्रोजेक्ट अवेलेबल है। मतलब एक प्रोजेक्ट एक ही लोकेशन पर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट बहुत सारी लोकेशन पर चल रहा है, ठीक है। लोकेशन यहाँ पर सिटी की बात हम कर रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट एक ही सिटी में यहाँ पर रन हो रहा है। तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट इज कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। एक डिपार्टमेंट के पास सेवरल प्रोजेक्ट्स हैं, तो प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, प्रोजेक्ट विल बिकम द एंटिटी ना। डिपार्टमेंट एक एंटिटी हो गई ये इस ईआर डायग्राम में, और एक प्रोजेक्ट एंटिटी हो गई। और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंटिटी का पहला एट्रीब्यूट जो है वो यूनिक नेम है। मतलब प्रोजेक्ट का नेम प्राइम एट्रीब्यूट है। यूनिक नंबर मतलब प्रोजेक्ट का नंबर प्राइम एट्रीब्यूट है, और एक और एट्रीब्यूट है दैट इज सिंगल लोकेशन। तो लोकेशन भी यहाँ पर एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है हमारे पास, ओके। तो ये आपका एक और एंटिटी हो गई उस ईआर डायग्राम में, दैट इज प्रोजेक्ट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वी स्टोर ईच एम्प्लॉय नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, एड्रेस, सैलरी। An employee is assigned to one department but may works on several projects. मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय है, बट एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय सेवरल प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिएगा हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय नाम का एक एंटिटी यहाँ पर जनरेट हो रही है। मतलब इट इज द थर्ड एंटिटी विच वी आर इंक्लूडिंग इन दिस ईआर डायग्राम। एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नेम यहाँ पर है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है। अब यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ पर आपको बोला नहीं गया है कि यूनिक है, बट इट इज अंडरस्टूड व्हेन कोई अगर नंबर की हम लोग बात करेंगे तो वो अंडरस्टूड है कि वो प्राइम एट्रीब्यूट ही कंसिडर होगा। एड्रेस, देन सैलरी, ओके। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन वी हैव हियर, एम्प्लॉय इज असाइंड टू वन डिपार्टमेंट। मतलब पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट अलॉट है और वो एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहा है, ओके। विच आर नॉट नेसेसरली कंट्रोल बाय द सेम डिपार्टमेंट, है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि सपोज एक एम्प्लॉय किसी एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है और वो प्रोजेक्ट दूसरे डिपार्टमेंट के पास है ना। तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय किसी एक डिपार्टमेंट में एनरोल है, किसी एक डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है, बट वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिस पर वो काम कर रहा है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू रन किया जा रहा है।
तो यहाँ पर एक तरह का यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, वी वांट टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द डिपेंडेंसीज ऑफ ईच एम्प्लॉय। अब यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंसीज ऑफ ईच एम्प्लॉय फॉर इंश्योरेंस पर्पस। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वीक एंटिटी भी प्रिपेयर करनी है। जैसा कि मैंने बताया था, वीक एंटिटी कौन सी एंटिटी होती है? वीक एंटिटी आर दोज एंटिटी available in the ER diagram which doesn't have any primary key attribute। मतलब ऐसी एंटिटी जिसमें एक भी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, वो सारी एंटिटी कैसी होंगी? वो सारी एंटिटी वीक एंटिटी होगी। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होंगी? स्ट्रॉन्ग एंटिटी होंगी जिनमें एटलीस्ट एक प्राइम एट्रीब्यूट अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, डिपेंडेंसी ऑफ ईच एम्प्लॉय फॉर इंश्योरेंस पर्पस। अब हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एम्प्लॉय में से कुछ एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसका पर्टिकुलर इंश्योरेंस अवेलेबल है। तो एक और एंटिटी बनेगी दैट विल बिकम द वीक एंटिटी, है ना। उस एंटिटी का कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, बट इट इज अ डिपेंडेंट, तो हम यहाँ पर डिपेंडेंट टी नाम दे देते हैं उसका। और उस डिपेंडेंट एंटिटी में क्या होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, एम्प्लॉय नंबर भी हो सकता है, देन पर्टिकुलर एज होगी, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस पर्पज के लिए एज रिक्वायर्ड होती है, तो एज भी हो सकती है और सैलरी भी हो सकती है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं कि इसका ईआर डायग्राम किस तरह से बनेगा। नाउ सबसे पहली बात आ गई हमारे एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, आप यहाँ पर एज एट्रीब्यूट उसको रख सकते हैं। तो एम्प्लॉय एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हो गए आपके नेम, तो मैं नेम को मैंने यहाँ पर कंपोजिट बना दिया। सोशल सिक्योरिटी नंबर जैसा कि यूनिक होता है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इसको अंडरलाइन से इसे रिप्रेजेंट कर दिया, और ये बन गया आपका एम्प्लॉय एंटिटी का प्राइम एट्रीब्यूट, है ना। एम्प्लॉय का एड्रेस, एड्रेस को भी मैंने यहाँ पर कंपोजिट बना दिया। एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, स्ट्रीट नंबर, सिटी एंड स्टेट। ठीक है, और एम्प्लॉय की सैलरी भी यहाँ पर हमने एज अ एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट कर दी। नाउ डिपार्टमेंट एक एंटिटी है यहाँ पे। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर, जैसा कि इंफॉर्मेशन में दिया गया था कि हमें इसे यूनिक बनाना है, तो हमने इसे अंडरलाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर भी यहाँ पर एज अ अंडरलाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है, मतलब ये भी यूनिक और प्राइम एट्रीब्यूट है इस डिपार्टमेंट एंटिटी का। नाउ लोकेशन मल्टी वैल्यूड है, तो इसको अपन ने डबल नेस्टेड इलिप्स से इसको, या डबल इलिप्स से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, देन प्रोजेक्ट एक एंटिटी है। अब प्रोजेक्ट के पास भी दो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम एंड नंबर, एंड बोथ आर द प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंटिटी। नाउ दिस एम्प्लॉय इज हैविंग वन वीक एंटिटी टाइप, और इस वीक एंटिटी टाइप का मैंने जो नाम रखा है वो डिपेंडेंस रखा हुआ है फॉर द इंश्योरेंस पर्पस, जैसा कि इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है ना। तो इंश्योरेंस के लिए हमें जो जो एट्रीब्यूट, जो जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम एज अ एट्रीब्यूट यहाँ पर ले सकते हैं। नेम रिक्वायर्ड रहेगा, किस एम्प्लॉय का यहाँ पे इंश्योरेंस हुआ है, देन नंबर, है ना, इट इज एम्प्लॉय नंबर, देन एज, देन रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया आपका नॉमिनी टाइप, है ना। इसको अपन नॉमिनी कर सकते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन का नॉमिनी कौन है, इसकी वाइफ है, इसका पर्टिकुलर हस्बैंड भी हो सकता है, फादर भी हो सकते हैं, है ना, डॉटर सन भी हो सकते हैं। तो ये आपका रिलेशनशिप यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि सभी एंटिटीज में हमारे पास रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप कैसे हैं, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में आपने यहाँ पर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर दिया यूजिंग दिस पर्टिकुलर शेप। और एक वर्ब यहाँ पर लिख दिया आपने, एक वर्ब आपने यहाँ पर लिख दी वर्क्स फॉर, एक वर्क्स फॉर यहाँ पर आपने वर्ब लिख दी है, that representing the relationship between employee and department. Now employee is having the relationship between the project also, तो प्रोजेक्ट से भी यहाँ पर रिलेशन है आपका एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पर भी हमने उसको
इस पर्टिकुलर शेप से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और यहाँ पर एक वर्ब लिखी है हमने, वर्क्स ऑन। ठीक है। नाउ डिपार्टमेंट कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर कंट्रोल नाम का एक रिलेशनशिप आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो एक वर्ब आपने यहाँ पर लगा दी कंट्रोल नाम की। ठीक है। देन एम्प्लॉय हैज डिपेंडेंस। अब देखिएगा यहाँ पे कि पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है ना, और उन पर्टिकुलर एम्प्लॉय में ऐसे कौन से एम्प्लॉय है जिनका इंश्योरेंस अवेलेबल है, तो उसके लिए अपन ने ये पर्टिकुलर वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और वीक एंटिटी में यहाँ पर जो रिलेशन लगेगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, दैट इज यहाँ पर आपको डबल या नेस्टेड डायमंड शेप से इसको शो करना होगा, और यहाँ पर जो पर्टिकुलर रिलेशन है वो हैज अ रिलेशन है। सो एम्प्लॉय हैज डिपेंडेंस, मतलब देयर इज अ इंश्योरेंस फॉर दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका ईआर